बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपके लिए सादा शलवार की कटिंग लेकर आई हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप मुझे लाइक करेंगे और जो है ना इसी तरह मेरा हौसला बना रहेगा। मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर आऊँगी और मेरी कोशिश यही होगी कि बच्चों में आप लोगों को अच्छे से अच्छा और आसान से आसान टिप में ये काम अच्छे से अच्छा सिखाऊँ ताकि आप लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। ये मैं सादा शलवार की कटिंग बताने जा रही हूँ आज। और पहले मैं साइज़ लेना बताती हूँ आप लोगों को। ये मेरे पास एक सिला हुआ शलवार है तो इसका मैं साइज़ लेना सिखाऊंगी आप लोगों को। ये हमारा साइज़ हो रहा है 38, तो हमें ये 38 तैयार चाहिए। ये इसका पाइंचा है 7 और हमें 7 ही तैयार चाहिए। और इसकी ये जो म्यानी है इसका हम साइज़ कर लेते हैं। ये हो रही है 14.5, तो हमें 14.5 ही तैयार चाहिए। तो ये हमने जो है वो साइज़ ले लिया है। अब हम शलवार की कटिंग शुरू करते हैं। तो देखें ये जो हम इसका ये रख रहे हैं नेफ़ा, वो हम तकरीबन 2.5 इंच तक मोड़ लेंगे। पहले से ही फोल्ड कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो नाप लेने में और आप लोगों को भी। ये 2.5 इंच तक हमने इस तरह इसको मोड़ लिया है। उसके बाद हमने ये देखना है कि कपड़े की अगर ये तिरछ विरछ इसमें आ रही है तो पहले से इसको कट कर लेंगे। यूँ मैंने निशान कर लिया है और इसको कट कर देंगे ताकि इसका तिरछापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने इसको भी तकरीबन 2.5 इंच तक फोल्ड कर लेना है ताकि हमारा जो है पाइंचे में जो कपड़ा जाएगा वो मैं पहले से ही फोल्ड कर लेती हूँ, हमें आसानी हो जाए। और ये 37 आ रहा है, हम थोड़ा इसको पीछे रखेंगे। हमें 38 चाहिए। ये देखें ये बिल्कुल 38 पे आ गया है। हम इसको यूँ मोड़ते हुए पिने लगा लेंगे ताकि हमें काटने में भी आसानी हो। इस तरह से पिन्स का इस्तेमाल हम पहले कर लेते हैं ताकि हमारा काटने के दौरान छोटा बड़ा ना हो। और आप लोगों ने ये कोशिश करनी है, बिल्कुल लाजमी करना है कि आपने सबसे पहले जो कपड़ा है उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये देखें ये 38 हो रहा है और हमें इतना ही चाहिए। अगर ये पाइंचों का फोल्ड करने से पहले जो फालतू कपड़ा होगा उसको बिल्कुल हमने कट कर देना है। और इसी तरह ये पाइंचा फोल्ड कर लिया मैंने और ये मैंने नेफे का रख लिया है। अब हमें पाइंचा चाहिए 8 इंच, वो 7 तैयार था तो हमने 8 इंच रखना है। 1 इंच सिलाई में जाएगा। हमें 7 तैयार चाहिए था तो ये 8 इंच मैं रख रही हूँ और यहाँ निशान लगा रही हूँ। और म्यानी जो इसकी 14.5 आ रही थी तो हम 15 रख रहे हैं क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और नेफे का मैंने इसको फोल्ड कर लिया था पहले से, तो ये 15 पे मैंने निशान लगा दिया है। चौड़ाई इस कपड़े की मैं सारी रख रही हूँ और आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा चाहिए तो वो फिर एक अलग तरीका है, उसकी मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। और ये मैं इस साइज़ के हिसाब से ये शलवार की चौड़ाई बिल्कुल ठीक है जितनी हमें चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को साइज़ करके दिखा देती हूँ। यहाँ से साइज़ करेंगे और 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। 16 इंच हो रहा है और ये देखें ये सिलाई में जो जाएगा उसके हिसाब से ये 17 इंच ठीक है। तो ये म्यानी का मैंने निशान लगा दिया है। जितनी ये है उससे सिर्फ आधा इंच ज़्यादा करके, क्योंकि नेफे का जो था वो हमने पहले से ही फोल्ड कर लिया है। मैं फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मेरी पहली वीडियो है और ये मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती। ये इस तरह से हमने एक स्केल लेके इसको इसके साथ मैच करना है। इस निशान से इस निशान तक बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, और इससे ये होगा कि हमारी कटाई में आसानी होगी और सिलाई भी बहुत अच्छी सीधी ही आएगी।
ये देखें, इस तरह से ये मैंने निशान मार्क कर लिया है। और इसी तरह ये कपड़ा जैसे मैंने पांचे का फ़ोल्ड किया था, इसी तरह फ़ोल्ड हुए हुए पे ही कटिंग करनी है। तो अभी हम कटिंग करते हैं। चलें तो हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इस निशान तक कट करना है हमें। और ये हमारी सिंपल सादा शलवार की कटिंग है, बग़ैर जोड़ वाले। हाँ, अगर हमें यहाँ पे मज़ीद कपड़ा डाल के इसको खुला करना है, जिसे चकोटी कहते हैं, म्यानी में जो डाली जाती है, उसके लिए मैं अपनी अगली वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये है हमारी कटाई, और ये है आप लोगों को जैसे समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह अच्छे से। तो अल्लाह खैर करे, मैं अब दूसरी वीडियो बना के भी आप लोगों के लिए डालूँगी। अल्लाह हाफिज़।